जबरदस्ती पूजा वूजा करवाया गया कि उससे जबरदस्ती पूजा करवा के उसके बाद आने के टाइम पे उसको खाई में धकेल दिया गया। घूमने गए थे कि वो बोला था कि शादी ब्याह करूँगी, तो पूजा पाठ कराने के लिए जबरदस्ती ले गए मेरे लड़की के। 24 है। लड़का 24 साल का और आपकी बच्ची सिर्फ 13 साल की है। मुसलमान लड़का अगर हिंदू लड़की मर जाती तो उसका कार्रवाई होता, मगर मुसलमान लड़की गई है तो उसका कोई कार्रवाई नहीं है। और अपने थोड़ा बहुत ठोकर मान लिया होगा, हमारे लड़की के खाई में धकेल दिया, बाइक भी धकेल दिया कि ताकि हमारे पर जोर नहीं आए। बाइक उछली है तो लड़का को भी गिरना चाहिए था, पर लड़का नहीं गिरा है, ऐसे कैसे हो सकता है? लड़के को कोई चोट नहीं है? लड़का को कोई चोट नहीं आई है, बस अपने सर पे मार लिया उसने, जानबूझ के मार लिया। कहीं पता नहीं था, बताई नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे। वो अब लड़का आता था बाहर और बाहर से निकल जाते थे, हमारे नहीं पता था। है शादी उदी के लिए, और जो शादी की नहीं करूँगी और नहीं जाऊँगी तो वो हमें और हमारे घर वालों को मार डालेंगी। प्रेम कहानी है। हम कहले सर हमारी लड़की 13 साल की है, उसका तो ये होगा कि जब लड़के के साथ रहेगा तो उसका तो कुछ करा होगा। वो हादसा बता रहे, हादसा हुआ है, इसमें कोई मरता है कोई जीता है, बस हादसा ही बता रहे। नमस्कार, दिल्ली अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त वजीरपुर के जे कॉलोनी में हम मौजूद हैं। यहां पर तमाम लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही होगी। दरअसल यहां पर एक प्यार का खौफनाक अंजाम देखने को मिला, जहां पर एक 13 साल की बच्ची ने अपने परिवार से ज़्यादा एक अनजान शख्स पर भरोसा किया और उसका अंजाम काफ़ी खौफनाक सामने आया। जी हाँ, उस बच्ची की बॉडी जो है परिवार को बरामद हुई है। कहा जा रहा है कि 13 साल की बच्ची जो एक शख्स के जो है अचानक से यहाँ कहीं चली जाती है और उसके बाद जो है परिवार को खबर मिलती है कि उस बच्ची का एक्सीडेंट हो चुका है। और अब देख सकते हैं किस तरीके से जो है परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। यहाँ पर सभी जो है यास्मीन का परिवार आपको नजर आ रहा होगा। कहा जा रहा है कि यास्मीन नाम की बच्ची, जिसकी उम्र महज 13 साल बताई जा रही है, वो एक हेमंत नाम के लड़के के साथ फरार हो जाती है। और जब परिवार को बेटी के बारे में पता चलता है तो पता चलता है कि बेटी की मौत हो चुकी है। अभी पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई रही है, क्या कुछ परिवार को न्याय इस पूरे मामले में मिला है, पूरी जानकारी इनसे जुड़कर हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? नूरजान। आपकी बेटी का क्या नाम है? यास्मीन परवीन। मैम, हुआ क्या था उस बार मेरे पता नहीं है कि क्या हुआ। मेरे उसकी लड़का की बहन आई थे घर पर 14 तारीख के। वो बोला कि तुम्हारी लड़की के गाड़ी से ये ठोकर लग गया। मैं यही बोल पाती हूँ, तो ठोकर लग गया। तो मैं हमारे बोला साइन कर दो। मैं बोली साइन नहीं करूँगी। किस चीज़ के साइन कराओगे? मैं तो पता लगा लूँगी तभी तो कराऊँगी। तो वो बोला नहीं आंटी, पैर जोड़ रहा था, हाथ जोड़ते कि मेरा साइन कर दो, साइन कर दो। मैं साइन नहीं करी। उसके बाद मैं शौक लगा तो मैं थाने गई। थाने वाले के भी बोली कि ऐसे ऐसे बात है। तो पुलिस वाले ने वो मांगा, आधार कार्ड भाई का ये सब मांगा, वो दिया नहीं ना, घर का पता नहीं दिया। कहता हम किराया पर रहती हो, फिर कहती हम किराया पर नहीं रहती हो, ऐसी है। वो आधार कार्ड वो सब नहीं दिया, ना वो एड्रेस बताया, खाली ये बताया कि मेरा भाई का क्या नाम है भूल जाती। मतलब एक लड़की आई और वो कह रही है कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, ये चीज़ बता रही थी। यही बताई। और बोलने लायक आपकी लड़की नहीं है। हाँ, बोलने लायक नहीं है। वो ऐसे हाल है कि वो डॉक्टर बोला कि और कहीं ले जाओ, यही हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा। अच्छा, आपकी बेटी गई कहाँ थी? किरनानाथ, उत्तराखंड में किसी जगह पर गई? हाँ, वो गए थे, घूमने गए थे कि वो बोला था कि शादी ब्याह करूँगी, तो पूजा पाठ कराने के लिए ज़बरदस्ती ले गए मेरे लड़की के। और ले करके और बोला कि शादी, इसके क्या बताया, बहन के बताया। ये बच्ची तो बहुत छोटी है, 13 साल की थी, शादी कैसे हो सकती है? वो धमकाया, डराया, और उसके क्या करा, बस उधर से आपस आया और अपने थोड़ा बहुत ठोकर मान लिया होगा, हमारे लड़की के खाई में धकेल दिया, बाइक भी धकेल दिया कि ताकि हमारे पर जोर नहीं आए, यही करा होगा। हमारे पता नहीं था, हमरे तो 14 तारीख के पता चला। तो 14 तारीख के पता चला, हम हॉस्पिटल गई, बच्चे के देखी हालत ख़राब, तो हम डॉक्टर से बात करी। डॉक्टर बोला कि यहाँ इलाज नहीं होगा और कहीं देख लो। उस वक्त सांसें चल रही थी आपकी? हाँ, सांस चलती थी, मगर वो कुआं में गए थे। वो कुआं में चली गई? हाँ, वो कुआं में चली गई। कहाँ इलाज हो रहा था आपकी बच्ची का? कहीं नहीं इलाज होता था, वो डॉक्टर के हॉस्पिटल के बाहर फेंके थे।
तो हम लोग बोले जाके इमरजेंसी में कि मेरी लड़की के इलाज नहीं हो रहा है, क्या बात है? तो बोला कि कहाँ है तुम्हारी लड़की? हम बोले कहा कि मैं नहीं लाए थे, और दूसरे आदमी नाम बता दिए, उसके ले जाके कुछ दिखा दिए रिपोर्ट लेकर के। तो वो बीपी उपी चेक करा, वो डांट भी लगाया कि ऐसे हालत में बाहर ले जाना चाहिए, आप घर में। हम कहले लिखित दे दो, लिखित नहीं दे रहा है हॉस्पिटल वाला कि मैं नहीं दूँ। आप कह रहे हैं अस्पताल में इलाज नहीं हुआ आपकी बच्ची? हाँ, नहीं हुआ इलाज। अच्छा, आपकी बच्ची जब बाहर गई थी आपसे परमिशन ली थी, आपसे पूछ कर गई थी? नहीं लिया था, हमारे कुछ पता नहीं था, पता नहीं था, बताई नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे। वो जो अब लड़का आता था बाहर, बाहर से निकल जाते थे, हमारे नहीं पता था। वो लड़का कौन था, नाम जानती हैं आप? कहाँ रहता था? हेमंत नाम? हाँ, हेमंत। कहाँ का रहने वाला है? वो नंगलोई का। नांगलोई का रहने वाला है। आपकी बच्ची स्कूल जाती होगी, दोनों कैसे मिले, मतलब कैसे जान पहचान हुई? अभी वो नहीं पता ना, ये नहीं पता रहता तो मैं घर न पहुंच जाते। कहीं सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम या फेसबुक से बातचीत हुई? नहीं, ये सब से बात नहीं करते थे। नहीं, ये सब बात नहीं करती। मेरे पता नहीं चला कि ऐसे बात कर रही। उसके मोबाइल नहीं था। हाँ, यही मेरे तो कह रही वो लड़का बहला फुसला के आपकी बच्ची को ले गया, फिर अचानक से बच्ची का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, एक ये गिरा दिया गया है, मारा नहीं, ये नहीं होता। अगर होता तो दोनों आदमी खाई में जाते, है ना? एक्सीडेंट होता तो दोनों का होता, सिर्फ आपकी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ। खाली हमारी बच्ची खाई में काहे जाएंगे? एक ही आदमी थोड़ी जाते खाई में। अगर 10 आदमी रहते 10 खाई में गिरते, एक नहीं गिरते। पुलिस वाले हमरे कहते हैं कि कोई बच भी जाते हैं, कोई ऐसे हो जाते हैं, कोई वैसे हो जाते हैं, वो का कोई कर्म नहीं है, प्रेम कहानी है। हम कहले सर हमारी लड़की 13 साल की है, उसका तो ये होगा कि जब लड़के के साथ रहेगा तो उसका तो कुछ करा होगा। तो 13 साल के तो उसका कुछ नहीं, कितने साल? प्यार मोहब्बत है, कुछ नहीं होता। लड़का कितने साल का? 24 है। लड़का 24 साल का और आपकी बच्ची सिर्फ 13 साल की है। अभी क्या कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से? कुछ नहीं हुआ अभी तक, ले 5 दिन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ मेरे लड़के। आप रहते हैं वजीरपुर में, लड़का है नांगलोई का, इंसिडेंट को बाहर हुआ है, दिल्ली से बाहर हुआ है, तो कहाँ पर आपकी रिपोर्ट दर्ज हुई है? हमारी रिपोर्ट हम भारत नगर में भी करा गया, नहीं लिया, और अशोक विहार में किया, वहाँ नहीं लिया, कहीं हमारा लिया ही नहीं है रिपोर्ट। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस मामले में? वो हादसा बता रहे हैं, हादसा हुआ है, इसमें कोई मरता है कोई जीता है, बस ये हादसा ही बता रहे। कोई आपकी ना एफआईआर हुई ना कंप्लेन आपकी लिखी गई? लिखी भी नहीं गई, कुछ भी नहीं किया गया है, और नहीं वो लड़के लोग से पकड़ा के लाए हैं, नहीं कुछ है। हमें लड़का को सजा होना चाहिए। लड़का पकड़ करके मेरे सामने ला करके ओके सजा चाहिए, और कुछ नहीं। मेरी लड़की चलेगी, मेरी लड़की आ जाएगी, नहीं आएगी ना, ओके चाहिए हमरे, और कुछ नहीं। चल रही थी तो मिसिंग आपने कंप्लेन लिखवाई थी मिसिंग की, अगर आपकी बहन नहीं मिल रही थी? उससे पहले का लिखाई तो जो 1.5 महीना गई थी, उससे पहले भी गई है आपकी? हाँ, पहले भी गई थी। लड़के के साथ गई थी? और ये नहीं पता कि उसी लड़के के साथ है, मुझे बता के गई बहन कि ऐसे ऐसे अहमद जो लड़का है वो कह रहा है शादी उदी के लिए, और जो शादी की नहीं करूँगी और नहीं जाऊँगी तो वो हमें और हमारे घर वालों को मार डालेंगी। तो आपने पुलिस को बताया कि ऐसे आपकी बहन को धमकी मिल रही है? हाँ, अभी तो हम बताए, पर उस टाइम में नहीं बताया कि हमारी बहन का भी इज्जत है, वो वीडियो वायरल करने की बात बोला कि वीडियो वायरल कर देंगे, तो उस समय हम नहीं कोई रिपोर्ट करे, नहीं हम गए, क्योंकि थाना वाला वही तो सुनता नहीं है। नहीं, अभी हमारा 5 दिन हो गया, ये 5 दिन से हमारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 दिन हो गए और एफआईआर तक नहीं हुई? एफआईआर तक नहीं लिया गया, जो हम दिया भी गया वो उसको तक हमारा जमा नहीं कर रहा, बस हादसा बता रहे कि एक मरता है एक जीता है, बस ऐसे। मेरा एफआईआर जो पहले का था वो भी रख लिया पुलिस वाले, कुछ भी नहीं हुई, सबूत मेरे पास छोड़ा। हाँ, पुलिस वाले कुछ नहीं कार्रवाई करते। मेरे लड़की गई है, वो सजाई चाहिए। वहाँ पर कहा जा रहा था कि पूजा वगैरह हो रही थी। हाँ, वो मंदिर में ले जाके पूजा वूजा उससे करवाया गया, उसके बाद गोदी उठाया गया, जो भी है आपको वीडियो हमारे फोन में है, हम आपको शादी कर रहे थे वहाँ पर? क्या चीज? नहीं, शादी उस टाइम में नहीं करे, पूजा वूजा करवाया गया उनसे, जबरदस्ती पूजा वूजा करवाया गया कि उससे जबरदस्ती पूजा करवा के उसके बाद आने के टाइम पे उसको खाई में धकेल दिया गया कि लड़का सही सलामत हो, और लड़की हमारी बहन को खाई में धकेल दिया। वो लड़की राजी नहीं थे कि हम शादी करेंगे, वो लड़की मेरी शादी करने की राजी नहीं थे, वो कहता था शादी करूंगी जबरदस्ती। उसकी सहेली जो थी ना वो बताइए, का बताया
काजल और सिमी तो वही बताया हमारे बारे कि उसके आसमीन राजी नहीं थी शादी करने के लिए, पर उसको धमका के ही शादी करने के लिए। आपकी बहन के साथ वो अकेले गई थी या उसके दोस्त भी गए थे साथ? उसके दोस्त भी गए थे। उनके दोस्तों ने नहीं देखा कि आखिर वहाँ स्पॉट पर हुआ क्या था, कैसे खाई में गिर गई आपकी बहन? वो पीछे थे, लड़का बाइक बहुत तेज की चला रहा था, लड़का बहुत तेज की बाइक चला रहा था। एक्सीडेंट हुआ और फिर आपकी बहन खाई में गिर गई, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ ऐसा बताया जा रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्यों लड़का बाइक उछली है तो लड़का को भी गिरना चाहिए था, पर लड़का नहीं गिरा है, ऐसे कैसे हो सकता है? लड़के को कोई चोट नहीं आई? लड़का को कोई चोट नहीं आई है, बस अपने सर पे मार लिया उसने, जानबूझ के मार लिया। कहीं पर मार लिया होगा जानबूझ करके कि ताकि हम पकड़े न जाए। वही थोड़ा बहुत चोट लगा हुआ है, कुछ नहीं हुआ उसके। वो मेरी लड़की खाई में और वो ऊपर था, रोड पर था, वो कैसे हो जाएगा आप ही बता दो। उसका दोस्त पूछा कि क्या हुआ तो वो बोला कि क्या कोई कि आसमीन न खाई में चली गई, ये खाली बताया। अब वो निकाला नहीं, वो रोड पर खड़े मजे कर। दोस्तों से भी पूछताछ नहीं करी जो साथ में रहे थे? उनसे भी कोई पूछताछ नहीं हुई है? अभी नहीं की है पुलिस वाले ने कुछ भी, पुलिस वाले हमारी सुन ही नहीं रहे हैं। वो गरीब लोगों की सुनी नहीं जा हमारी, हम गरीब हैं, हमारे कोई यही नहीं सुने, यही सुनेगा। पैसे वाले रहते तो सब सुनते, गरीब आदमी के कोई सुनते हैं? हाँ, पुलिस वाले के जहाँ पेट भरेगा हुए नहीं करेगा। लड़का ले आता, मुसलमान लड़का को साथ, मुसलमान लड़का अगर हिंदू लड़की मर जाती तो उसका कार्रवाई होता, मगर मुसलमान लड़की गई है तो उसका कोई कार्रवाई नहीं है। लड़की का कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मेरे आप लोग के कहते हो कि मीडिया वाले हो, मेरे जल्द से जल्द मेरे लड़की चाहिए। लड़का लड़का का हमें पकड़ के वो मर गई, वैसे वो का मत चाहिए हमरे। माँ ऐसे नहीं होगी कि नहीं समझाते हैं। अब बच्चे के जो लत लग जाते वो बच्चे माँ का जिंदगी खराब करे, अपना कर लिया, मेरा क्या करा? कोई दोस्त ऐसे बार बार उसके बोलते हैं, दोस्त कभी काम नहीं देते हैं। अभी पढ़ाई कर रही थी आपकी बच्ची? पढ़ाई करती थी मगर बीच में छोड़ दिए थे। खुद ही बच्ची ने छोड़? हाँ खुद ही छोड़ दिया, अभी स्कूल नहीं जाती। तक पढ़ी थी बच्ची? 6वीं तक ले पढ़ी। 6वीं पढ़ाई कर रखी है। उसके बाद इन चक्करों में बता दो जी 8 तक पढ़ी थी, 8 तक पढ़ी है। हाँ। इनकी 13 साल की यास्मीन, जी हाँ, एक कहा जा रहा है कि एक 24 से 25 साल का एक लड़का था जिसका नाम हेमंत बताया जा रहा है। वो बहला फुसला के जो है उस नाबालिग बच्ची को लेके जाता है और उसके बाद परिवार को पता चलता है कि लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, या फिर परिवार का ये कहना है कि लड़की इनकी जो है वो खाई में मिली है और लड़की को एक चोट तक नहीं आई है। और अभी तक इन लोगों की ना FIR हुई है और ना ही इस पर कोई जाँच पड़ताल की जा रही है कि क्या ये साजिश थी या सही में कोई हादसा था। ये भी कहा जा रहा है कि यास्मीन अपने दोस्तों के साथ भी गई थी और साथ ही साथ एक आशिक जो उस बच्ची के पीछे पड़ा हुआ था। ये भी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। लेकिन अब हैरानी की बात है कि अगर ये क्या गरीब परिवार है तो क्या इसे इंसाफ नहीं मिलेगा? यहाँ पर हालांकि कहा जा रहा है कि लड़का नांगलोई का बताया जा रहा है, ये लोग वजीरपुर रहते हैं और हादसा उत्तराखंड के किसी जगह पर हुआ है। तो आखिर FIR कहाँ दर्ज हुई है और हुई भी है या नहीं हुई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और यहाँ पर देखने की बात है कि कहा जा रहा है कि पहले भी जो है बच्ची ऐसे ही जा चुकी है, उसके बाद फिर जो है बच्ची को बहला फुसला के ले जाया गया और अब इतना बड़ा हादसा सामने आ गया। यहाँ पर जैसे कि कहा जा रहा है, फोटो भी दिखाई जा रही है, इस लड़के के साथ वो लड़की घूमती थी। अभी ना लड़के से पूछताछ की जा रही है ना उसके दोस्तों से पूछताछ की जा रही है। अभी तक परिवार को ये भी जानकारी नहीं है कि क्या इनकी FIR हुई है या नहीं, तो और क्या इनकी बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। बाकी अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या आगे कार्रवाई करती है। बाकी इस खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कॉमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिए और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।